भारत देश के करोड़ों लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी है वो ना सिर्फ एक सपना है बल्कि उनकी ज़रूरतें भी हैं। लेकिन क्या हो जब इनकी ज़रूरतों को पूरा कराने वाली जो सबसे बड़ी संस्था है यानी कि एसएससी उस पे ही सवाल के घेरे लगने शुरू हो जाए। अगर एक ऐसी स्थिति रही जब युवा उस संस्था पे ही शक करने लगे जो हमें नौकरी दिलाती है, तब भारत देश का होगा क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष कुमार द्विवेदी और आज हम बात करेंगे एसएससी के परीक्षाओं में जो हुई अव्यवस्थाओं के चलते जो परिणाम युवाओं को भुगतने पड़ रहे हैं। आइए उन चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। कर्मचारी चयन आयोग, संक्षिप्त में कहा जाए तो एसएससी, ये केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था है जो ग्रुप बी और सी की भर्तियां कराती है। लेकिन आज इस संस्था की पहचान नौकरी दिलाने वाली संस्था के रूप में हो रही है कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन परीक्षा में देरी करने वाली, धांधली करने वाली और तकनीकी समस्याओं से जूझने वाली एक संस्था के रूप में हो चुकी है। बीते कुछ वर्षों में एसएससी द्वारा आयोजित कई सारी परीक्षाओं में पेपर लीक, नॉर्मलाइजेशन और तकनीकी समस्याओं जैसी समस्याओं ने भारत देश के करोड़ों छात्रों की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है। बात अगर की जाए हालिया घटनाएं और विरोधों की, तो क्या है ना, दिल्ली के जंतर मंतर में 31 जुलाई और 1 अगस्त को छात्रों और बहुत सारे शिक्षकों द्वारा एसएससी के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। देखते ही देखते ये जो प्रदर्शन था वो पुलिस लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों में तब्दील हो गया। छात्रों का ये कहना है कि जो नई परीक्षा एजेंसी है इक्विडिटी, वो पूरी तरीके से पेपर को सही तरीके से सुचारू रूप से उसका संचालन करने में विफल रही है। छात्रों की समस्याओं पर बात करते हैं कि उनका कहना क्या है। इस पेपर के दौरान छात्रों ने बहुत सारी अव्यवस्थाएं झेली है, जैसे कि परीक्षा केंद्रों पर सर्वर का क्रैश होना और कंप्यूटर का हैंग होना, साथ ही साथ बिना सूचना के परीक्षा को रद्द कर देना, छात्रों को दूर दराज के केंद्रों पर भेजना। जैसे कि कानपुर का एक छात्र है जिसे कर्नाटका सेंटर दिया गया था एग्ज़ाम दिलाने के लिए। इस तरीके की ना बहुत सारी घटनाएं हुई थी। कई छात्रों की परीक्षा को जो शिफ्ट है उसको अचानक से परिवर्तित कर देना, उनके माइंड में अलग टाइमिंग होता है और जब बाद में देखा जाता है तो अलग शिफ्ट उन्हें दे दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया द्वारा छात्रों का जो नंबर है अप्रत्याशित रूप से घट जाना, ये वो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर छात्र बहुत ही ज़्यादा उग्र है। एसएससी ने खुद स्वीकार किया है कि उन्हें 55,000 से अधिक शिकायतें मिली है इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन ठोस कार्रवाई अभी तक उनके द्वारा नहीं की जा रही है। इस भाग में हम बात करेंगे शिक्षकों की गिरफ्तारी और कुछ अनसुलझे पहलुओं के बारे में। एक और तो कुछ कोचिंग सेंटरों का पेपर लीक में शामिल होने की बात कही जा रही है लोगों द्वारा, वही दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो छात्रों की समस्याओं को लेकर के और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न होकर के अपनी तरफ से ठोस कदम उठा रहे हैं और वो शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन थे उसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस प्रदर्शन के समय में पुलिस द्वारा उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जब छात्र अपने ही गुरु को अपने सामने ही पुलिस द्वारा उठा के ले जाते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका आत्मबल है वो टूट जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसका जो असर है सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को जीवन भर तक इसका असर रहता है। जब इंसान पेपर की तैयारी करता है एसएससी जैसे पेपर की, तो उसके लिए ना बहुत समय लगता है, 2-4 साल। इस अवस्था में वो बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस से होकर गुजरता है। पहला बात है कि उम्र निकल जाता है लोगों का। क्या होता है ना कि भर्ती प्रक्रिया में 3 से 5 साल तक का समय लगता है। इस साल की देरी से छात्र आयु सीमा पार कर जाते हैं। ज़्यादा देरी होती है तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनका जो आयु सीमा है यानी कि एज लिमिट है वो क्रॉस हो जाती है। दूसरा, छात्रों को क्या तकलीफें झेलनी पड़ती है, आर्थिक संकट है। बाहर रह रहे हो, खाना पीने का पैसा तो लगेगा। कोचिंग किराया और खान पान पर लाखों खर्च करने वाले छात्रों के परिवार बर्बाद हो जाते हैं। कई छात्रों के पिता ऐसे होते हैं जो किसानी करते हैं और वो अपने बच्चे को कुछ बन जाए करके अपने खेतों को भी बेच देते हैं। तो उस चीज़ का बच्चे के माइंड पे साइकोलॉजिकल बहुत निगेटिव इफेक्ट होता है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके आया हूँ यहाँ तक और मेरे कुछ हाथ नहीं आ रहा है। मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है कि एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया। वैसे ये शब्द नहीं बोलना चाहिए यूट्यूब में। जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं, सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम में नहीं, आप हर एग्ज़ाम में देखिए बच्चे प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। बच्चे जो है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, वो टूट जाते हैं रियल लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो। अब बच्चे, ये तो वो चीज़ें हैं बच्चे जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान फेस करते हैं, लेकिन मामला यहीं तक सुलझा नहीं है। बच्चे जब एग्ज़ाम दिलाते हैं, जब उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, बच्चों का उन पर भी विश्वास नहीं होता। जब मेहनत करने वाले छात्र पीछे हो जाते हैं और पैसे देने वाले आगे हो जाते हैं तो सारी सिस्टम की पोल पट्टी खुल जाती है।
ये सारी समस्याओं को तो हमने बता दिया है। अब हम छात्रों की जरा मांग को भी रखते हैं। उनका क्या कहना है कि इक्विडिटी एजेंसी को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि छात्रों का कहना है कि इसने सही से परीक्षा नहीं संचालित की है। कई लोग का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। दूसरा इनका कहना है कि फेज 13 की जो परीक्षा है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि जल्द से जल्द न्याय मिल सके, री एग्ज़ाम कराया जाए, ऐसा युवाओं का कहना है। CGL 2025 की परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता की व्यवस्था हो, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की धांधली न हो सके। ये सारे छात्रों और शिक्षकों की कुछ मांग है, जिसे मैंने आप सभी के समक्ष रखा है। दोस्तों, जो SSC की विफलता है वो कोई छोटी लापरवाही नहीं है। ये दरअसल पूरे सिस्टम को, जो नौकरी देने का काम करती है, उसको एक्सपोज करती है। युवाओं के सपने पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, घर से बाहर निकलते हो, 2 साल 4 साल रहते हो, लेकिन आप उस चीज़ में सफल नहीं हो पाते, और जब आप वापस घर जाते हो तो जो बातें बनाई जाती है सोसाइटी द्वारा, एक आम आदमी के बस की नहीं वो झेलना। सही बता रहा हूँ मैं। जब तक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता नहीं लाई जाती है, तब तक से यही स्थिति होने वाली है। लोगों को खुद ही भरोसा नहीं रहेगा कि ये जो एजेंसी है वो ठीक से पेपर लेगी कि नहीं, गवर्नमेंट हमें नौकरी देगी कि नहीं। ये सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, ये भविष्य की भी बात है, ये विश्वास की बात है। और ये लड़ाई उस सिस्टम से है जिसने मेहनत को सबसे कमज़ोर बना दिया है। कहा जाता था कि मेहनत एक ऐसी चाबी है जिससे हर ताले किस्मत के खुल जाते हैं, लेकिन घोटाले के आगे शायद ये सुनहरी चाबी भी काम नहीं करती लगता है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था वो सारे SSC भाइयों के लिए जो अपनी आवाज़ सिस्टम में ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूरी से शेयर कर देना, ताकि हर इंसान तक इसकी आवाज़ पहुँचे। थैंक यू सो मच, बाय, और वीडियो में मिलेंगे। #Justice for Aspirants, #SSC Reforms, #Stop Equidity